यहाँ पर दोस्तों आज की इस वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि लोकसभा और राज्यसभा आखिर होता क्या है, जो कि एग्जाम में बहुत तक पूछ जाते हैं कि आखिर लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है। तो आज की इस वीडियो के दौरान हम यही पढ़ने वाले हैं लोकसभा और राज्यसभा क्या होता है, उनमें क्या अंतर होता है। ठीक है, तो वीडियो को बिना करते वीडियो को शुरू करते हैं। तो पहले करने वाले हैं कि लोकसभा क्या होते हैं। तो लोकसभा होते हैं जिनके अंदर मतलब सपोज आपको पॉइंट में दे रखे हैं तो आप आसानी से समझ सकते हो। तो जिनके अंदर जो चुनाव होता है वो प्रत्यक्ष रूप से होता है, उसे कहेंगे लोकसभा। और इससे विपरीत होता है हमारा राज्यसभा, जिसके अंदर जो चुनाव होता है वो अप्रत्यक्ष रूप से होता है, मतलब वहां पर प्रत्यक्ष रूप से नहीं होता है। ठीक है, वैसे इस राज्यसभा के बारे में अलग से लिख दूंगी, यहाँ पे सिर्फ लोकसभा लिखा हुआ है। दूसरा है जो लोकसभा होता है उसमें जो सदस्य होते हैं लोकसभा के, उनका कार्यालय सिर्फ 5 वर्ष का होता है। कितने वर्ष का होता है? 5 वर्ष का। और ये जो लोकसभा जो सभा है ये लोकप्रिय है, मतलब लोग इसे ज्यादा पसंद करते हैं, लोकप्रिय है। ठीक है, अस्थायी निम्न सदन, मतलब ये थोड़ा इसका जो सदन है, जो भवन है, मैंने को बताया था ये बात पिछली वीडियो के अंदर कि जो हमारे एक सदन है, जिसे हमारा सदन है, इसके दो जिसे हम मान सकते हैं कि सदन एक घर है जिसमें 2 कमरे हैं। एक कमरे को कहेंगे लोकसभा और एक कमरे को कहेंगे राज्यसभा। ऐसे ही यही जो हमारा लोकसभा है ये एक निम्न सदन है, ठीक है, अस्थायी है, विघटन हो सकता है। ठीक है, मतलब जो लोकसभा है उसका हम विघटन कर सकते हैं, मतलब जो भी सदस्य बनता है उसे हम उसका जो कार्यालय 5 वर्ष होता है, परंतु उसे पहले भी उसे हटा सकते हैं। ठीक है, ये लोकसभा के अंदर। फिर आता है बहुमत के आधार पर। इस जो हमारे चुनाव में जो बहुमत है, हमारे जो मत होते हैं, जो वोट होते हैं, उसके आधार पर चुने जाते हैं। ठीक है, कोई भी सदस्य चुने जाते हैं उनके आधार पर चुने जाते हैं। आयु होनी चाहिए लोकसभा के सदस्य के लिए, आयु होनी चाहिए 25 वर्ष की, और उसमें जो राज्यसभा में होता है उसमें 30 वर्ष की होनी चाहिए। ये इसे युवाओं का सदन कहा जाता है, क्योंकि इसमें 25 वर्ष की आयु के जो व्यक्ति चाहिए होंगे तो उसे युवाओं का सदन कहा जाता है। अधिकारी, इसके अधिकारी को कहेंगे अध्यक्ष और उपाध्यक्ष। क्या कहेंगे? एक तो हो गया अध्यक्ष, एक हो गया उपाध्यक्ष। मैक्सिमम इसके अंदर 552 जो होते व्यक्ति होते हैं मैक्सिमम, और वर्तमान में जो अब फिलहाल में 545 है। ओके, जिसमें से 545 है और मनोनीत है वो 2 इंग्लो इंडियन है। ठीक है, और इसे जो लोकसभा के बारे में 331 अनुच्छेद में इसके बारे में बताया गया है। आयो आपको समझ में आ गया होगा कि लोकसभा के क्या होते हैं। देखो दोबारा रिपीट कर दें, सारा जनता जो चुनाव प्रत्यक्ष रूप से होते हैं, कार्यालय 5 वर्ष का होता है, ये लोकप्रिय होता है, निसदन होता है, व्यवस्था गठन हो सकता है, बहुमत के आधार पर किसी सदस्य का चुनाव होता है, और 25 वर्ष की आयु चाहिए होती है, युवाओं का सदन कहा जाता है। इसके अधिकारी को अध्यक्ष होते हैं, और उपाध्यक्ष में जो अधिकारी होते हैं कहा जाता है। मैक्सिमम 552 लोग होते हैं और वर्तमान में 545 है। 2 मनोनीत किए जाते हैं, 2 इंग्लो इंडियन जो है उसे मनोनीत किए जाते हैं। मतलब जो हमारे जो भी हमारे राष्ट्रपति होते हैं वो 2 इंग्लो को अपनी तरफ से उन्हें रख सकता है, मतलब उसकी जो मर्जी है वो 2 इंग्लैंड, कोई भी 2 इंग्लो इंडियन है उसे अपनी तरफ से रख सकता है इस जो कार्य में। ठीक है, 331 अनुच्छेद में इसका वर्णन किया गया है। समझ में आ गया? ये लोकसभा था। अब पढ़ेंगे राज्यसभा के बारे में। तो अब आता है राज्यसभा के बारे में। तो राज्यसभा भी उसी की तरह, बस थोड़ा बहुत इसमें अंतर आया है। देखो इसमें चुनाव अप्रत्यक्ष रूप से होता है, कार्यालय 6 वर्ष का होता है, और ये शिक्षितों का सदन होता है। अर्थात जो हमारा लोकसभा था उसकी लोकप्रियता था, पर शिक्षितों का सदन नहीं था। इसमें जो पढ़े लिखे जो लोग होते हैं वहां वे जाते हैं राज्यसभा के अंदर। ठीक है, और ये उच्च सदन है, निम्न सदन है, ये उच्च मतलब बड़ा घर, जिसे बोलते हैं उच्च है, बड़ा है। ये स्थायी है, वो अस्थायी था, मतलब इसमें अगर कोई भी सदस्य बन जाता है तो हटा सकते हैं, पर तो इसमें से हटा नहीं सकते। ये स्थायी रूप से मतलब बिल्कुल स्थायी है, वो अस्थायी था। इसका विघटन नहीं हो सकता, मतलब कोई सदस्य बन जाता है उसे नहीं हटाया जाता, क्योंकि पता है पढ़े लिखे लोग हैं तो शिक्षक सदन है तो ऐसा ही होगा। ठीक है, और उच्च सदन है इसलिए बहुमत के आधार पर नहीं, मतलब सदस्य को नहीं बनाया जाता। आयु 30 वर्ष होता है, उसमें 25 था, इसमें 30 वर्ष, इसलिए इसे बूढ़ों का सदन कहा जाता है, उसे युवाओं का कहा जाता है। अधिकारी जो होते हैं, अधिकारियों का आता है सभापति और उपसभापति। मैक्सिमम 250 सीटें होती हैं और वर्तमान में 245 है। सॉरी, मैंने पहले जो लोकसभा में सदस्य बोल दिया था, सदस्य नहीं, 245, वो जो
45 सीटें थी वर्तमान की, ठीक है। मनोनीत मतलब इसमें मनोनीत क्या जाता है 12 इंडियंस, और ये कहीं लेखन कार्य वैसे जो व्यक्ति होते हैं वहीं से लिए जाते हैं, समझ गए। 80 जो अनुच्छेद है, 80 जो अनुच्छेद है उसके अंदर इसका वर्णन किया गया है, समझ में आ गया। अब देखो यहाँ पे मैंने कहा था ना कार्यकाल क्या है 6 साल का, तो भाई 6 साल का कार्यालय जो होता है राज्यसभा के सदस्य का होता है, ठीक है। ये जो होता है ये राज्यसभा किसके होते हैं, सदस्य का होता है, ठीक है। ये राज्यसभा सदस्य का हो जाएगा। आई होप आपको समझ में आ गया। तो लोकसभा और राज्यसभा क्या होती है, क्या इनमें अंतर भी इतना ही, थोड़ा बहुत अंतर, ज्यादा अंतर नहीं है इनमें, ठीक है। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। तो अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, लाइक करना, सब्सक्राइब करना एंड शेयर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो।